नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप रियलिटी के इस एपिसोड में, नए एपिसोड में, जिसमें बात करने वाले हैं भेदभाव के बारे में, डिफरेंसेस के बारे में। देखिए, इस दुनिया में ना अलग अलग तरीके के डिफरेंसेस होते हैं, हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग भेदभाव, अलग अलग अंतर। लेकिन जिस भेदभाव के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ वो इस तरीके का भेदभाव है जो आपकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी को ही जस्टिफाई कर देता है। सही क्या है, गलत क्या है, न्याय अन्याय, इन सब की डेफिनेशन ना बदल जाती है इस भेदभाव की वजह से। मैं बात कर रहा हूं अमीरी और गरीबी के बारे में। जी हाँ, इससे हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। या मैं और क्लियर अगर शब्दों में बोलूं तो इससे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम किस से बड़े हैं, किस से छोटे हैं। राइट? तो मनी डिसाइड कि आपकी सोसाइटी में इज्जत कितनी होगी। इट्स लाइक द सीन्स जो रोज होते हैं ट्रैफिक में, सड़कों पे रोज होते हैं, और हम देखते हैं मेले कोई बाइक वाला जा रहा है, आगे कोई रिक्शे वाला है। अगर बाइक वाला रिक्शे वाले को ओवरटेक करेगा तो बिना बकवास करे, बिना गाली दिए, बिना उल्टा बोले उसको ओवरटेक नहीं करता। इट्स लाइक ओए साइड में नहीं चला सकता, ये टोन हो जाती है। वही साथ में गाड़ी वाला हो, भाई साहब थोड़ा टोन बदल गई, तुरंत ही बदल गई। दैट मीन्स ये नेचर नहीं होता किसी का एग्रेसिव होना या थोड़ा मतलब जो हो जाता है लड़ने में, ये नेचर नहीं होता। इट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज डिपेंड्स ऑन कि कौन है सामने। आपको लग रहा है कि सामने वाला कंट्रोल हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकता आपका, वहाँ पे एग्रेसिव हो जाते हो, अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है बेइज्जती करने का किसी की। और दूसरी तरफ आपको पता है कि मामला थोड़ा दूसरा है, अपने आप काम हो जाते हैं, अपने आप ठंडे पड़ना शुरू हो जाएंगे, हम नहीं बोलेंगे तब वहाँ पे। सो बेसिकली मनी डिसाइड्स योर कैरेक्टर, मनी डिसाइड्स द हाउ मच द रिस्पेक्ट, the amount of respect you will get from the society. So basically कितनी इज्जत आपको मिलेगी, ये आपकी जेब कितनी भारी है उस पर डिपेंड करता है आज के टाइम। ये जो लोगों की सोच है, राइट? मनी के पास एक और पावर है, इट हाइड एवरीथिंग बैड अबाउट यू। बैड थिंकिंग, बैड व्यूज, बैड कैरेक्टर, एवरीथिंग बैड अबाउट यू, सब गलत ढक जाता है अगर आपकी जेब में नोट है। तो लोग खुद भी डिफाइन करते हैं सामने से कि पैसा है, लोग कर देते हैं। अब लोग सोचेंगे कि यार कैरेक्टर कैसे डिफाइन कर देंगे हम पैसे से। जैसे इमेजिन द रूम द फुल ऑफ द पीपल, लोग हैं उस रूम में अलग अलग इनकम ग्रुप के, और वहाँ चोरी हो जाए तो सबसे पहले शक या मैं बोलूँ यकीन किस पे होगा चोरी का? उस इंसान पे होगा जिन पे उन लोगों में से सबसे कम पैसे। किस लॉजिक से? इसी लॉजिक से कि उसके पास सबसे कम पैसे हैं तो उसको उसी की नीड है और किसी चीज की नीड है ही नहीं, उसको वही चाहिए और जहां दिखे वहां से उठा लेगा, ये सोच होती है। अच्छा, बाय द सेम लॉजिक फिर जो रूम में बाकी लोग हैं उन्हें किस चीज की कमी है? उनको क्या चाहिए? दिमाग है ना, दिमाग ही चाहिए फिर बाकी लोगों को, सोच चाहिए। इसी लॉजिक से अच्छी सोच चाहिए। मतलब डिसाइड मतलब कुछ नहीं सोचते कि क्या है, कि कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई इन्वेस्टर, कुछ नहीं, सीधा यार शक उसी पे जाएगा कि यार इसने लिया होगा। ये सोच है। और इसमें वैसे कोई बात सच में ये होता है, कई हम भी खड़े होंगे, हम भी ये सोचेंगे यार हाँ यार इसके काम हो। पीपल थिंक लाइक दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि लोगों को ये वहम क्यों है कि मनी गिव्स देम अ लाइसेंस टू डिसरिस्पेक्ट समवन। किसी को बेइज्जत करने का, किसी को डोमिनेट करने का लाइसेंस कैसे मिल जाता है किसी को? सिर्फ पैसे के बेसिस पे। ये होता क्यों है? क्यों वहम है लोगों को ऐसा? क्योंकि ऐसा है तो नहीं, होना भी नहीं चाहिए, एथिकली भी गलत है और कानून के अकॉर्डिंग तो वैसे ही गलत है। तो फिर क्यों लगता है लोगों को ऐसा? देखिए, हम सबका नेचर है, हम उन लोगों से बात करना, मेल जोल बढ़ाना पसंद करते हैं जो पैसे वाले लोग हैं, पावरफुल लोग हैं। ये सबका नेचर होता है। इट्स लाइक शर्मा जी गाड़ी लीगल, बड़ा अच्छा लगा, बस दिल को तसल्ली हुई है ये सुनते ही। बेशक नहीं हुई बट हाँ हुई है। इधर से कोई और जा रहा है, अरे अरोड़ा साहब नमस्ते, हाँ ठीक है ठीक है, और बताओ शर्मा जी। तो ये बिहेवियर है हमारा, ये नेचर है। कुछ पैरामीटर नहीं है, कुछ बेसिस नहीं है, सिर्फ एक बेसिस होता है, दैट मनी कितना है, बस ये होता है। और सबसे घटिया चीज पता है क्या है? कि लोगों को लगता है कि अगर उनका पैसा है तो उनको कुछ हद तक गलत होने की लिबर्टी है, मतलब वो कुछ हद तक गलत कर सकते हैं। कितनी घटिया सोच है ना।
लेकिन मेरे सामने की बात है, एक बार क्या हुआ, एक बच्चा आया अपने पापा के पास, उसने बोला कि पापा पता है पड़ोस में वो चोपड़ा अंकल के रेड पड़ गई इनकम टैक्स की। फादर का जो आंसर था, बेटा बड़े लोग पैसे वाले, कोई बात नहीं, इतना चलता है। उसने बोला कि उनका बेटा अभी पता है 2 दिन पहले वो कॉलेज में लड़ रहा था, पिटाई हुई उसकी, अमीर बाप का है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो झगड़ा हो जाता है। अरे बाबा प्रेस वाले अंकल वो बाइक से गिर गए कल। अच्छा, पी के चला रहा होगा सर। स्ट्रेट फॉरवर्ड जजमेंट पास, सीधा ही पी के चला रहा होगा, वरना ऐसे थोड़ी ना गिर जाएगा, जरूर कोई बात है, गलत ही किया होगा। तो बेसिकली ऐसा कोई सगा नहीं जिसको जजमेंट दिया नहीं। कितना इजीली जजमेंट दे दिया, कहा यार उसमें वो गलती उसकी, गलत है वो। तो ये चल रहा है सोसाइटी में अभी आजकल, गलत बात है यार ये। आई नो गलत बोलने से कुछ होगा नहीं, बट ये गलत बात बिल्कुल हमने मतलब अपने दिमाग में ऐसी सोच बना ली है कि मनी है तो गलत भी है, तो नहीं, गलत नहीं हो सकता। मनी नहीं है तो हर तरीके से गलत है, क्रिमिनली भी गलत है, एथिकली भी गलत है, उसके बाद बैठना बेकार है। कमाल है ना। सो कुल मिला के हम 2 सेकंड का टाइम नहीं लगाते हैं 2 टके का जजमेंट पास करने में, राइट। सो कुल मिला के ये बात हो गई कि अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, पढ़े लिखे हो आप, ठीक है, अच्छी सोच रखते हो, लोगों की इज्जत करते हो, तो आपकी उस इंसान के सामने कोई इज्जत नहीं है जिसके पास आपसे थोड़ा बहुत पैसा ज्यादा है। वी कंसीडर दैट पर्सन सुपीरियर। खुद भी कंसीडर करते हैं और दूसरे तो करते ही हैं, है ना। इस पे कोई ना नहीं बोल सकता, ये सभी की सोच है, सभी की। बट ये गलत है, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। बाकी सब चीज साइडलाइन, मतलब आपने उसको सुपीरियर कंसीडर कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन जिसमें आप भी आगे निकल सकते हो, बट आपने कर लिया। बेशक उस पर्सन में बाकी चीजें सब खराब है, वो सारे काम उल्टे करता है, बट जस्ट एक चीज है तो वो सुपीरियर है, हम बेकार है, कोई दूसरा बेकार है उसके कंपैरिजन। दिस इज द थिंकिंग, दिस इज हैपनिंग एक्चुअली, रियलिटी में ये होता है। लेकिन हम लोग की जो मानवीय सोच है, जो इल्यूजन वाली लाइन है, एग्जिस्ट कहाँ करती है? कहाँ पे डिसाइड करे कि इसके इधर वाले गरीब हो जाएंगे, इसके इधर वाले अमीर हो जाएंगे? ऊपर देखो तो सब अमीर ही अमीर है, नीचे देखो तो सब गरीब ही गरीब है। तो कहाँ कहाँ ये लाइन बनी हुई कहाँ है? लेकिन हम ऐसे सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि सोच लिए तो ईगो कैसे सेटिस्फाई होगा? कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5, इनसे तो ऊपर हूं मैं, इनसे तो ऊपर हूं मैं। कैसे सोचेंगे? खुद को कैसे तसल्ली देंगे कि वो मेरे से छोटा है, कम है मेरे से, रोज गालियां देता हूं उसको मैं? कहां आएगी फिर ये बात? ये सब सोचेंगे नहीं हम। पता है जितना बोला मैंने उसको, एक शब्द नहीं निकला उसके मुंह से, नहीं निकलेगा। खुश हो जाते हैं, ईगो सेटिस्फाई, बस। ये नहीं हो पाएगा अगर हम थोड़ी सोच इसमें चेंज कर लेंगे, रियलिटी को समझ लेंगे। सोच चेंज करने वाली बात नहीं, रियलिटी को समझने वाली बात है। दैट अगर ऊपर देख रहे हैं तो सब अमीर है, नीचे देख रहे हैं तो सब गरीब है। आप 5 गिनोगे 5 करोड़ और है, जब से कई 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 गुना ऊपर है, और 5 करोड़ ऐसे भी जो कई कई गुना नीचे भी है। तो आपकी रैंकिंग कहां है फिर? ठीक है, हमने बोल दिया, बोल सकते हैं, लेकिन
जाके ठीक है, अगर इतना ही वो लग रहा है, किसी को आप इतना डिमीन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिज वेल्थ और मनी, मदद कर दो जाके। वो भी नहीं करना, उस पे ये नहीं है वो है ये सब है तो जा दे दे ना तो कुछ, वो भी नहीं करना। क्यों कर दिया तो उस पे नहीं जाते, घूम फिर के वही ईगो ईगो लगे हुए हैं, ईगो ईगो सेटिस्फैक्शन में बस, और कोई पॉइंट नहीं होता इस बात का। यू वॉन्ट टू मेक आवरसेल्फ प्राउड, नकली वाला कि मेरी चलती है इसके ऊपर उसके ऊपर इसके ऊपर बस, और तेरे ऊपर किसी चलती है, मेरे को मतलब ही नहीं किसी से। तो जब कोई फिक्स लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती तो किस बात के लिए, क्यों ये बकवास करनी है, क्यों किसी को छोटा बड़ा इन सब चीज में बांटना है, किस लिए? इसलिए कि यार अगर रिक्शे वाला गाली देता हुआ या काइंड ऑफ मैं बोलूँ लड़ता हुआ झगड़ता हुआ मिल जाए रोड पे, तो हमारे मुंह से एक ना मवाली है, काम ही यही है इनका लोग है यार। तो कोई गाड़ी वाला लड़ाई करता मिल गया तो स्वैग है उसका, एग्रेसिव है बंदा, होना चाहिए। नहीं कोई फूड डिलीवरी वालों को पीट रहा है, फोन तोड़ रहा है उनका, ठीक है, कहीं कोई ठेले वाले को ठेला पलट रहा है अपने उसमें आके, शॉर्ट टेम्पर्ड में आके, ठीक है ठीक आपने बोल दिया भाई ये छोटा है वो चोरी है, चोरी करी उसने, चोर है। अच्छा फिर ये बताओ कि ये जो स्कैम होते हैं, ये जो स्कैम होते हैं, फिर कोई पकड़ा गया कोई ठेले वाला आज तक? ठेले वाला पकड़ा जाए स्कैम में, बताना है यार, जानना है। स्कैम में तो नहीं फंसते फिर ये लोग यार, हजारों करोड़ों के, लेकिन उन पे क्वेश्चन नहीं होता, उन पे मीम बनते हैं बस, क्वेश्चन होता है, जजमेंट पास होता है इन लोगों पे। सभी करते हैं, हम भी करते हैं, क्यों? बात है कि नहीं है? तो इंसान समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक्सेप्ट द रियलिटी। और ये जो इमेजिनरी लाइन है हमारे दिमाग में, इट्स अ वेस्ट, बेकार है। और प्रॉब्लम इस बात में नहीं है कि किसके पास पैसे हैं किसके पास नहीं है, प्रॉब्लम इस बात में है, इस बिहेवियर में है कि सिर्फ पैसे पे जज कर लेना किसी का कैरेक्टर, किसी की अचीवमेंट, किसी की सीरियसनेस, सिर्फ इस बेसिस पे जज कर लेना कि उसके पास पैसे कितने हैं। दैट्स अ प्रॉब्लम यही है, पैसे लाइफ में हर किसी को कमाने चाहिए, इट्स आवर नीड, लेकिन सिर्फ इस बेसिस पे नहीं कि मुझे एक दिन टॉन्ट करना है किसी को, सिर्फ इस बेसिस पे नहीं। That's something that actually happening these days. अपना गोल है, अपना विजन है, और मुझे ऐसा लगता है उसको अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। I don't believe on this. मुझे लगता है अपना विजन, अपनी जो आपका गोल है वो आप अपने तक रखिए, मत बताइए। लॉकडाउन का टाइम याद है सबको? सबसे ज्यादा सफर माइग्रेटिंग लेबर्स ने करा था, है ना? यहां से वहां जा रहे थे क्योंकि यहां कुछ था नहीं उनके लिए, कोई सपोर्ट में भी नहीं था, फिर लेकिन फिर भी थे काफी लोग नहीं कर पाए थे माइग्रेट। सो उन दिनों एक हुआ था इंस्टेंस। सो बेसिकली हुआ क्या था मुझे आज भी याद है। सो हमारे एरिया जहाँ मैं रहता हूँ तो वहाँ ऑर्गेनाइज करा था इन लोगों ने खाने वगैरह का, मतलब जो इस तरह लेबर्स वगैरह उनके लिए। तो मेरे को बोला था कि यार हेल्प कराती हो आके, तो मैं चला गया। आई स्टिल रिमेंबर द डे, इतनी लंबी लाइन थी, इतनी लंबी लाइन थी, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। मैंने नहीं देखी थी कभी इतनी लंबी लाइन, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि खाने के लिए, वो भी एक टाइम के खाने के लिए, इतने लोग जमा हो जाएंगे, इतनी लंबी लाइन लग जाएगी। I was a bit disappointed that day because of that as well. But thing is the behavior, the people जो the organizers हैं हम लोग,
जो शो कर रहे थे उनके लिए। बहुत गलत था। लाइन में पीछे, ये बच्ची बाहर क्यों है, चल अंदर हो। दिस वाज द टोन। नहीं अच्छा लगा देख के इस तरह कि ये हो रहा है। और उसी टाइम पे, उसी दिन, शायद उसी दिन या एक दिन पहले की, नहीं एक दिन बाद की बात है, 6000 पीपल एक वेडिंग सेरेमनी में थे किसी पॉलिटिशियन की बेटी की शादी में। 6000 लोग, जहां पे गैदरिंग मना थी, और एक तरफ लेबर्स पिट रहे हैं सड़कों पे इधर से उधर जाते हुए, अपने घर जाते हुए, और एक तरफ 6000 लोग गैदर हो रहे हैं फॉर द वेडिंग सेरेमनी। तो कहाँ है इक्वालिटी, कहाँ है बराबरी? नहीं है। ये तो लॉ के अकॉर्डिंग भी गलत है और एथिकली तो गलत है ही। तो कहाँ है? तो इट्स बेटर टू बी कैपेबल इनफ और किसी के भरोसे नहीं रहना। और मनी के बेसिस पे, सिर्फ मनी के बेसिस पे किसी को जज करना, किसी की अचीवमेंट्स को जज करना, किसी की कैपेबिलिटी को जज करना इज नॉट गुड। किसी को डिवाइड कर देना कि आप यहां बिलोंग करते हैं, हम यहां बिलोंग करते हैं, इट्स नॉट गुड, क्योंकि ये झूठ है। क्योंकि ऐसी अनगिनत लाइन है जहां पे आप फिर कहां आ जाएंगे। सिर्फ मनी के बेसिस पे किसी का कैरेक्टर डिफाइन कर देना इज नॉट गुड। और भी बहुत सी चीजें हैं जो इग्नोर नहीं करनी चाहिए। गलत कोई भी हो सकता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। निकीनॉमिक्स नेक्स्ट टॉपिक बहुत अच्छा लेके आएंगे, मैं और मेरी टीम। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब निकीनॉमिक्स। Thank you so much for the coming. Thank you so much, guys.